नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी 2000 परीक्षा 2019 जिसका जो फाइनल स्टेज पर जा चुकी है 2023 में। तो उसके अंदर दो मांगे महत्वपूर्ण हो रखी हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट काफ़ी बटे हुए हैं, सीसीए कैंडिडेट्स। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। एक मॉडिफिकेशन लिंक आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और एक जो है कि सीसीए की कट ऑफ को डिक्रीज़ किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और दोनों से ही किसी भी कैंडिडेट का नुकसान नहीं है। तो दोनों ही मुद्दे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम बात करेंगे कि इनमें से कि कौन सा मुद्दा हाईलाइट हो सकता है या कौन सा मुद्दा पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि कट ऑफ मार्क्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कट ऑफ मार्क्स कम हो सकती है। जो रेलवे ने 40 और 30 का जो कट ऑफ मार्क्स को दिया है, वो आपको लगता है कि जो है ये कम हो सकता है या नहीं हो सकता है? यानी कि हमारा मेन जो है पहले कि ये जो 40 और 30 का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, उसमें आपको लगता है कि कम हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको 2/3 प्लस 1/3 देने के बाद भी 30-40 अगर मार्क्स आप नहीं लाते हैं, तो उसमें रेलवे का फॉल्ट नहीं है। और रेलवे उस पर आपको ये ब्लेम कर सकता है कि आप जब इतने मार्क्स नहीं ला सकते हैं तो फिर आप आगे क्या करेंगे। तो इससे कोई नुकसान नहीं है, उन स्टूडेंट का भी नुकसान नहीं है जो फेल हो चुके हैं। जो पास हो गए हैं उनको तो अच्छा ही है, जो फेल हो गए उनको भी नुकसान नहीं, क्योंकि जो कैंडिडेट जो जनरल से फाइट कर रहा है, अगर मॉडिफिकेशन लिंक आता है, मान लीजिए सेकंड हमारी बात है मॉडिफिकेशन लिंक। अगर मॉडिफिकेशन लिंक आता है तो उन कैंडिडेट्स के लिए आएगा जो ऑलरेडी अप्रेंटिस पूरी कर चुके हैं, लेकिन अप्रैल 2019 के बाद उनको पूरी हुई थी, लेकिन उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। तो फॉर्म भरा हुआ है, तो अगर हम उनको कंसीडर कर देते हैं कि जिन्होंने सिर्फ फॉर्म भरा है वो सिर्फ अपने मार्क्स और वो डाल सकते हैं, तो उससे कोई नुकसान की बात नहीं। क्योंकि उसमें जो बच्चे 30 से 40 मिनिमम लाए होंगे वो पास होंगे, और जो नहीं लाए होंगे वो नहीं होंगे। उनके 1/3 जोड़ने के बाद कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर जो बच्चे मिनिमम 30-40 मार्क्स ला सकते हैं वो आज भी ला सकते हैं, और आज के 2 साल के बाद जब भर्ती होगी, यानी कि अप्रैल या अगस्त से जब भी भर्ती आएगी, तो आप सोचिए कि वो तब भी वो क्वालिफाई कर सकते हैं। अगस्त या अप्रैल में जो भर्ती आएगी वो तब भी क्वालिफाई कर सकते हैं। जो आज ला सकता है मार्क्स 30 या 40, तो वो आप उससे कैसे कह सकते हैं कि वो अगली भर्ती में नहीं ला पाएगा 40 या 30 मार्क्स। तो वो अगली भर्ती में भी ले आएगा। लेकिन अभी उसको कंसीडर करने से ये फ़ायदा है कि हमारी काफ़ी वैकेंसी जनरल कैंडिडेट्स को जा रही हैं। जनरल कैंडिडेट्स को ना जाएं, वो हमारे ही कैंडिडेट्स को जाएं। तो उससे क्या होगा, टैलेंटेड बच्चे या टैलेंटेड जो हमसे ज़्यादा एडवांस है, जो 40 से 30 ला सकते हैं आज भी, वो इस भर्ती में क्वालिफाई हो जाएंगे, जिससे हमारी सीटें भी भर जाएंगी और आगे हमारे वो बच्चे आगे हमारे कंपटीशन से भी बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर जनरल को जाती है तो वो होशियार बच्चे या जो 40-30 लाने वाले बच्चे हैं वो भी अभी भी मैदान में रहेंगे और अगली भर्ती में दोबारा फाइट करेंगे, और विद सीसीए रिजर्वेशन लेने के बाद। तो आप सोचिए कि जो 40-30 नंबर ले आ सकता है तो वो अगली भर्ती में भी ले आएगा। जेन्युइन सी बात है। तो वो कंपटीशन आपके लिए बढ़ाएगा, उसके लिए नहीं बढ़ाएगा। तो सीसीए की जो मांग है, दो महत्वपूर्ण मांग है, एक कट ऑफ डिक्रीज़ की और एक मॉडिफिकेशन लिंक की। तो कट ऑफ डिक्रीज़ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसको तो आप ना के बराबर ही समझ के चलिए। क्योंकि जो है रेलवे के पास ये बहाना हो जाएगा कि आपको इतने मार्क्स लाने थे, आप इतने भी नहीं ला पाए, तो आप या तो एलिजिबल हैं या फिर आप लायक ही नहीं है। तो इसलिए उसमें तो अच्छी बात नहीं है। तो वो पॉसिबल भी नहीं है, वो कट ऑफ मार्क्स कम भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो है 1/3 2/3 का करने के बाद भी 100 से ही आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारा ये मॉडिफिकेशन लिंक की मांग हो सकती है कि हम उनको ये कह सकते हैं कि भाई जो है रेलवे में अभी भी अप्रेंटिस की वैकेंसी खाली है, और हमारे अप्रेंटिस कैंडिडेट जो हैं वो इस एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए हैं, लेकिन उन्होंने 2 अप्रैल 2019 के बाद ट्रेनिंग उनकी ख़त्म हुई है, इस वजह से वो जो है इसका रिजर्वेशन नहीं ले पाए थे। तो अगर हमारी भर्ती पेंडिंग है तो हमारे ही बच्चों से ली जाए, इसमें रेलवे का कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि रेलवे को कैंडिडेट से मतलब है, रेलवे को ये मतलब नहीं है कि वो अप्रेंटिस का हो या जनरल का हो। और अगर उन्हें अप्रेंटिस के कैंडिडेट मिलते हैं तो उन्हीं का ही फ़ायदा है, इनको वेल ट्रेंड मिलेंगे। तो मॉडिफिकेशन लिंक की मांग जेन्युइन लगती है, और मॉडिफिकेशन लिंक आ भी सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। तो अगर मॉडिफिकेशन लिंक की मांग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो नए बच्चे जो हैं वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे, और आगे की भर्ती से वो उनका रास्ता हट जाएगा। तो जो है आपके पास जो है अगली भर्ती में भिड़ने के लिए जो है नॉर्मल कैंडिडेट्स रहेंगे, टैलेंटेड नहीं रहेंगे। अगर मान लीजिए 6,000 भी बच्चे निकल जाते हैं, तो वो कंपटीशन वाले बच्चे 6,000 निकलेंगे, तो जो है आपकी अगली बार कट ऑफ 30-40 या 40-85 नंबर जाने की चांसेस नहीं
नहीं तो आपको ही पता है कि 1,20,000 कैंडिडेट जो है अभी भी ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, तो वो नेक्स्ट भर्ती में फिर फाइट करेंगे। तो नेक्स्ट भर्ती जो है 1 लाख तो कभी भी नहीं आएगी, और अगर आप भी गए तो भी 20,000 वैकेंसी होती है, और 20,000 में 1,20,000 को अगर डिवाइड करेंगे तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना कंपटीशन है। तो कंपटीशन के मामले में अब जो है आप लाइट नहीं रह गया कि 30-40 नंबर ले आओ और हो जाओ, ऐसा नहीं है। आपकी बार कंपटीशन अप्रेंटिस में अच्छा खासा होगा। तो वही है कि जितने बच्चे निकल जाएं और जितनी सीटें हमारी हैं वो सब भर जाएं तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि अगली बार हमें कम कंपटीशन में फ़ाइट करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि मॉडिफिकेशन लिंक आने से नुकसान नहीं है। जो बच्चे पुराने बच्चे हैं जो विरोध कर रहे हैं इसका कि वो सोच रहे कट ऑफ मार्क्स को कम करा दिया जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपने आपको झूठा दिलासा देने से क्या फ़ायदा। और रही बात मॉडिफिकेशन लिंक की, तो इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो चाहे नए बच्चे जाएँ चाहे पुराने बच्चे जाएँ, हमारे कैंडिडेट्स की नौकरी लगेगी और हमारे कैंडिडेट्स अगली फाइट में कम होंगे। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपको भी पता है कि 1,20,000 से 1.5-2 लाख कैंडिडेट होने में कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि अप्रेंटिस की वैकेंसी लगातार आती जा रही है। तो आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो बच्चे लायक हैं और हमारी सीटें भी हैं, तो अगर वो निकल जाते हैं तो अच्छी बात है, अगली बार हमें फ़ाइट नहीं करनी पड़ेगी उनके साथ। तो आप समझ सकते हैं पुराने बच्चों को ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, चाहे वो अगर वो कट ऑफ डिक्रीज नहीं होती और मॉडिफिकेशन लिंक भी नहीं आता, तो पुराने बच्चों को ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि पुराने बच्चे जो हैं वो उतने पढ़ाई से दूर हो चुके हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो अभी नए नए पढ़ के आए हैं, तो उन्हें पढ़ने में आसानी है, और वो अन्य एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं, तो उनका सिलेबस वैसे ही ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो है कि मॉडिफिकेशन लिंक आने से पुराने बच्चों को ही फ़ायदा है। ये गलतफहमी हो रही है बहुत ही बच्चों में कि जो है मॉडिफिकेशन लिंक आने से हमारी सीट नए बच्चे ले लेंगे। नए बच्चे पुराने बच्चे कुछ नहीं होता, सब CCS हैं, और सब CCS जो भी लगेगा वो कंपटीशन को कम करता जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन को कम करना है तो CCI वैकेंसी में जो है हमारी सारी सीटें भरनी चाहिए। कैसे भी भरे, पुराने बच्चों से भरे, नए बच्चों से भरे, कट ऑफ मार्क्स कम होके हो या मॉडिफिकेशन लिंक कम होके हो या किसी भी माध्यम से हो, बस हमारे कैंडिडेट्स की पूरी सीटें भरनी चाहिए, हमारे अप्रेंटिस की पूरी सीटें भरनी चाहिए और हमारे कैंडिडेट से भरनी चाहिए। बस यही एक मांग है। तो आप जो है मॉडिफिकेशन लिंक का मुद्दा उठाइए, ट्विटर ट्रेंड चलाइए, यूनियन तक बात पहुंचाइए, जिस माध्यम से आप अपनी बातें ऊपर तक पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाइए, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। मॉडिफिकेशन लिंक दे देंगे तो कुछ भी नहीं करना है, उसमें मॉडिफिकेशन लिंक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद वो मार्क्स डालेंगे, जो इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए वो अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद वो अपने मार्क्स को इंक्लूड करेंगे, और वो 1/3 2/3 जो भी वो उनका प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर और कोई कैंडिडेट्स है नहीं, सिर्फ CC हैं, तो वो अपना करने के बाद एक सेकेंड DV की लिस्ट निकाल देंगे कि भैया ये बच्चे हैं, इतने की भर्तियाँ रह गई थी। तो मॉडिफिकेशन लिंक जो है वो लगता है कि पॉसिबल है, और यूनियन पे भी दबाव बनाइए। शिव गोपाल मिश्रा जी हैं और NFIR है, AIRF है, इनसे बोलेंगे तो आप ये बात तो जेन्युइन है, ये बात तो हो जाएगी कि भाई हमारे मार्क्स तो मिनिमम क्वालिफाइंग से ज़्यादा है, लेकिन आप बस इसको मॉडिफिकेशन लिंक को कंसिडर करा दीजिए। क्योंकि वो उन लोगों से भी बातें हुई थी कैंडिडेट्स की, तो उन्होंने यही कहा था कि इतने कम मार्क्स लाने के बाद भी आप लोग नहीं ला पाए जो है, तो आपको किस मुँह से हम बोले आ गई है वो। तो आप इनको ये कहिए कि ठीक है सर मॉडिफिकेशन लिंक करा दीजिए, क्योंकि मॉडिफिकेशन लिंक से क्या होगा कि जो बच्चे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाए हुए हैं वो बच्चे सेलेक्ट होंगे, और उससे क्या होगा कि कंपटीशन कम होगा और हमारी सीटें भी पूरी भर जाएंगी। तो मॉडिफिकेशन लिंक पॉसिबल है, DV2 ला के जो है वो करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि अप्रेंटिस के ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे बच्चों ने इस भर्ती में फॉर्म दिया था, 2019 तक के अप्रेंटिस नहीं भरा होगा। तो जो है आप समझ सकते हैं कि इसमें मॉडिफिकेशन लिंक लाया जाए कि जो बच्चों ने अप्रेंटिस करी है वो पास आउट हो चुके हैं और उन्होंने फॉर्म भरा था, उन्होंने फॉर्म भरा हो, चाहे वो पास आउट बाद में ही हुए हों, क्योंकि फॉर्म भरा होना चाहिए बस। तो फॉर्म भरा है तो अपने मार्क्स को उसमें डालें, और उसके बाद जो है उनको कंसीडर कर लिया जाएगा, और जो इसकी कट ऑफ ज़्यादा होगी उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इससे क्या है उनको क्वालिटी बच्चे मिलेंगे, ज़्यादा कट ऑफ वाले बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो जो है उससे अगली बार कंपटीशन में भी आसानी रहेगी। तो आई होप सो आप समझे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, कि इससे किसी का नुकसान नहीं है, मॉडिफिकेशन लिंक आने से फ़ायदा ही है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, और कट ऑफ डिक्रीज होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है। तो मॉडिफिकेशन लिंक पे फोकस किया जाए, मॉडिफिकेशन लिंक की मांग की जाए। नया बच्चा पुराना बच्चा कुछ नहीं होता, सब अप्रेंटिस हैं, और पुराने बच्चे जो है नए बच्चों के जाने से पुराने बच्चों को ही फ़ायदा होगा। तो पुराने बच्चे जो है ये ना सोचे कि नए बच्चे आएंगे तो नौकरी ले जाएंगे, नौकरी कोई किसी की नहीं लेता है, तो जो है सब अपने अपनी किस्मत से लेते हैं। तो इसीलिए अगर टैलेंटेड बच्चे हटेंगे तो कमज़ोर बच्चों को ज़्यादा मौका मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं। बाकी आप इसको आवाज़ उठाइए यूनियन के माध्यम से, आप जहाँ जहाँ कर सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सी मेहनत से अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो इससे अच्छा और क्या है। नहीं तो फिर आपको 4-5 साल
वेट करना पड़ेगा। तो अभी भी मौका है, आप इसको ज़ोर शोर से उठाइए और अच्छे से आवाज़ ऊपर तक पहुँचाइए। यूनियन ट्विटर और पर्सनली भी जाके मिलना पड़े तो मिलिए, क्योंकि ज़रा सी मेहनत से आपकी नौकरी पक्की हो सकती है। मॉडिफिकेशन लिंक पॉसिबल है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो आशा है आप समझेंगे और इस बात को ऊपर तक पहुँचाएँगे और मेहनत करेंगे, ताकि जो है आपकी ज़रा सी आवाज़ की वजह से जो है आपकी नौकरी पक्की हो जाए। तो और क्या चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।